इसराइली फ़ौज ज़मीनी हमला नहीं कर सकती और वो ये जानते हैं कि वो जब तक मर्ज़ी फ़िज़ाई हमले करते रहें, उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। ऐसे में इसराइली फ़ौज ने धमकी दी तो इस धमकी का जवाब भी हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज को तुर्की ब तुर्की दे दिया गया है। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी थी कि जंग के बाद गज़ा की नौयत ही बदली जा चुकी होगी। इस धमकी का जवाब देते हुए हमास ने कहा कि खूनरेज़ झड़पें अब भी जारी हैं। इसराइली फ़ौजियों की बाकियात गज़ा की सरज़मीन निगल जाएंगी। यानी उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि इसराइली फ़ौज और हमास के माबैन ये झड़पें जारी हैं। इसराइली फ़ौज फ़िज़ाई हमले तो कर रही है, लेकिन ज़मीनी हमला करने की पहली कोशिश की तो अल क़िसाम ब्रिगेड ने जो जवाब दिया, अब दोबारा ये कोशिश करेंगे तो फिर इनकी बाकियात ही गज़ा की ज़मीन पर नज़र आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइली फ़ौज सिर्फ धमकियां क्यों दे रही है और ये ज़मीनी हमला क्यों नहीं कर पा रहे। अपने फौजी टैंक, आर्टिलरी, गाड़ियां और बारूदी सामान को ले जाकर गज़ा की पट्टी पर तो इसराइली फ़ौज ने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की पहली कोशिश की तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि अल क़िसाम ब्रिगेड कितनी तैयारी के साथ सामने खड़ी है, जिसके बायस इन्हें अपना साजो सामान छोड़कर भागना पड़ा। एक तरफ तो इसराइली फ़ौजियों के जहन पर हमास का खौफ तारी हो चुका है, वो इस खौफ से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरी जानिब वो ये नहीं जानते कि हमास के पास मिलिट्री पावर कितनी है, असला बारूद कितना है, किस किस्म का है और कहां-कहां मौजूद है। यही वजह है कि फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए मिसाइल फेंककर गज़ा के मासूमीन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, लेकिन वो अपने असल टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे और वो उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे जब तक ज़मीनी हमला नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने हमास को धमकियां देकर डराने की स्ट्रेटजी पर अमल करने का फैसला किया है। साथ ही साथ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह किया कि अमेरिका की इमदाद पहुंचने तक हम ज़मीनी हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी फोर्सेस आएंगी तो उनके साथ मिलकर ज़मीनी हमला किया जाएगा। यानी ये खुद ही बतला दिया कि अमेरिकी फोर्सेस के बगैर तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, वरना हमें जितनी मार पड़ी है, हमारे फौजी अब दुबक कर बैठ गए हैं।